नमस्कार दोस्तों, डीएस गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने अब आपके लिए केवल इस चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर को ही चालू रखने का फैसला किया है और अब केवल आपको यहां पर राजस्थान से जुड़ी करंट अफेयर ही हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए जानते हैं 23 मार्च 2018 का राजस्थान करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण जीके। 24 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट शहनाज बनी राजस्थान की सबसे युवा सरपंच। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहे राजस्थान में अब बेटियों ने सारी दुनिया के सामने अपने सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल पेश की है। भरतपुर जिले में एक गांव की बेटी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब गांव की नन्ही बच्चियों को भी उनके सपने पूरे करने में मदद करने का काम शुरू किया। भरतपुर की इस बेटी का नाम शहनाज खान है, जो कि राज्य की सबसे युवा महिला सरपंच चुनी गई है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। वह किस राज्य की महिला है, वह किस जिले की महिला है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। शहनाज से पूर्वी छवि राजावत ने भी ऐसी ही कुछ मिसाल दी थी और वह भी शहनाज के पहले सबसे युवा सरपंच बनने का गौरव हासिल कर चुकी है। सरकार की तरफ से इस बार राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी घोषणा। सरकार कर्मचारियों की डीए में वृद्धि करने जा रही है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% डीए में वृद्धि की है। राजस्थान के मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में एक से बढ़कर एक घोषणाएं करने में लगी है। यह लगातार घोषणाएं करना आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख के किया जा रहा है। बजट सत्र के बाद राजस्थान में जैसे घोषणाओं की बाढ़ सी आ गई है। इसी अंतिम दौर में होने वाली घोषणा आगामी चुनाव में कितना प्रभाव डालेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार लगातार घोषणाएं करती जा रही है और सरकार की तरफ से इस बार राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी घोषणा की है। इस घोषणा में कर्मचारियों को बहुत दिनों से इंतजार था और यह घोषणा है राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की है। शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के गांव शेखपुर में 25 मार्च को 33 पुण्यतिथि पर एक शाम शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के नाम कार्यक्रम होगा। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत ये नाम राजस्थान की बहादुर बेटी का है, हरियाणा की जाबाज बहू का है और पूरे देश के सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाली महिला अफसर का है। 24 मार्च 2015 को रात को गोवा में डानियर निगरानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस हादसे ने हमसे लेफ्टिनेंट किरण शेखावत को भी छीन लिया। किरण शेखावत देश की ऑन ड्यूटी शहीद होने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो दोस्तों, यह चीज आप जरूर रूप से याद रखें कि लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का गांव कौन सा है। यह है सेफरा गुवर और उनकी पुण्यतिथि कब है? 25 मार्च को। वह कौन है? वह है ऑन ड्यूटी पहली महिला शहीद। तो आप इस चीज को याद रखें। दोस्तों, आज भगत सिंह शहीद दिवस भी है, तो इस चीज को भी आप जरूर याद रखें और इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से थार के मौसम में हो रहा है ये बदलाव, जोधपुर में घटने लगे हैं दौरे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग से थार पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह विस्तृत रूप में इंटरव्यू में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आपके आ सकता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से क्या प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का थार के मरुस्थल में हुआ है। जलवायु में हो रहे बदलाव की वजह से भारत और पाकिस्तान में 6.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले थार मरुस्थल मैदानी इलाके बनने की ओर अग्रसर हैं। पिछले 100 साल में थार के 12 जिलों में वार्षिक बरसात का औसत 144.3 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है। मानसूनी बरसात बढ़ने से हरियाली बढ़ रही है, लेकिन बरसात के दिन घट गए हैं। 4 महीने तक चलने वाली बरसात कई बार 4 दिन में ही बरस जाती है। यह ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बुरा असर पड़ा है दोस्तों, और इसके कारण थार के मरुस्थल में भी अब धोरों की कमी आ रही है। जिस प्रकार से आपने एक गीत सुना होगा, धरती धोरा रही, अब आप इस बारे में यह टिप्पणी कर सकते हैं कि नहीं है कोई धरती धोरा रही। जयपुर में अब यहां स्मार्ट रोबोट करेगा आपका स्वागत। नाहरगढ़ फोर्ट स्थित वैक्स म्यूजियम में अब आने वाले पर्यटकों का स्वागत रोबोट करेगा। एक स्मार्ट रोबोट जो म्यूजियम में आने वाले मेहमानों का स्वागत तो करेगा ही, साथ ही एक कुशल गाइड की तरह भी म्यूजियम के बारे में जानकारी देगा। वैक्स म्यूजियम प्रशासन की माने तो रोबोट गाइड के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले माह तक दर्शकों के बीच होगा आपको लुभाने के लिए रोबोट। इजराइल के सहयोग से राजस्थान के रेगिस्तान में होगी कैक्टस की खेती।
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जल्द ही कैक्टस की खेती देखने को मिल सकती है। इस संबंध में राजस्थान सरकार को इजराइल के प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पिछले दिनों इजराइल विशेषज्ञ एमनान आफेन ने इस संबंध में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कृषि राज्य मंत्री प्रभुलाल सैनी से मुलाकात की थी। एमनान आफेन का कहना है कि राजस्थान के डेजर्ट में सेमी डेजर्ट इलाके के लिए कैक्टस की खेती काफी बुनियादी साबित हो सकती है, क्योंकि न तो इसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और न ही इस पर ज्यादा लागत आती है। कैक्टस को दुनिया भर में पौष्टिक फूड के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही दवा के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेगिस्तान में भी एक खेती किसी प्रकार से की जा सकती है। इसके बारे में एक नया प्रस्ताव आया है और यह प्रस्ताव इजराइल के द्वारा भारत को सौंपा गया है। अब क्या होता है इसके बारे में आगे आपको इसी प्रकार के करंट अफेयर्स में जानकारी मिल जाएगी। भारत ने किया सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। राजस्थान के पोखरण में गुरुवार को सुबह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का स्वदेशी शिखर के साथ सफल परीक्षण किया गया। यह शिखर डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। मिसाइल के इस परीक्षण के दौरान पोखरण में डीआरडीओ के अधिकारियों के अलावा भारतीय सेना और ब्रह्मोस के अधिकारी मौजूद थे। टेस्ट के दौरान सटीक हमला करने में माहिर इस हथियार ने पहले तय टारगेट पर पिन पॉइंट निशाना लगाया। इससे पहले इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल नवंबर में फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से दागा गया था। भारत सरकार इस मिसाइल को सुखोई में लगाने के लिए काम शुरू कर चुकी है और अगले 3 सालों में कुल 40 सुखोई विमान ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर में इतना ही। आगे लगातार इसी प्रकार की करंट अफेयर जो राजस्थान से जुड़ी हो और आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।